बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब रुक रुक के क्यों आता है या यूरिन रुकता क्यों है, इसको दो हिस्सों में इस वीडियो को भी डिवाइड कर लें। एक वो यूरिन जो रुक रुक के आता है लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है, और एक वो होता है जो यूरिन मुकम्मल रुकावट का शिकार होता है। पहले मैं जो रुक रुक के आने वाला यूरिन है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है, बहुत आम कंप्लेंट है, बेशुमार लोग इसकी शिकायत करते हैं। इसका पहले समझ लीजिए कि यूरिन जो आम लोगों को सारी ज़िंदगी नहीं रुका होता और अल्लाह करे कभी ना रुके किसी का, उनको सही मानों में इसका पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या। ये कई अंदाज से लोगों को प्रेजेंट कर सकता है कि यूरिन करते करते रुक जाए, फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, फिर दोबारा स्टार्ट हो, फिर थोड़ी देर बाद आ जाए। ये एक ही यूरिन के एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बाज़ का जोर भी लगाना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि यूरिन की धार नहीं बन रही, वो स्ट्रांगली पहले आता था, अब वो बिल्कुल कमज़ोर लगता है, जैसे कि मसाने के अंदर ताकत नहीं रही। ये मर्दों में भी हो सकता है, ये औरतों में भी हो सकता है। अगर ये यंग लोगों के अंदर हो रहा है तो इसकी वजह अमूमी तौर पे पेशाब का इन्फेक्शन है, क्योंकि उनके अंदर प्रोस्टेट मर्दों में अभी छोटा होता है और वो रास्ते की तंगी इतनी पैदा नहीं करता, लेकिन उसके अंदर भी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी यूरिन का इन्फेक्शन नंबर 1 वजह, यंग में भी ओल्ड में भी, यानी कि कम उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी। लेकिन प्रोस्टेट क्योंकि फीमेल्स में नहीं होता तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर रास्ते में कोई रुकावट है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, मसाना जो सा है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये मसला बन सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं, किन किन वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन ऐसा कर सकते हैं, ये हम अगले आने वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इस अलामत को मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस के साथ जोड़ना। इसके बाद यूरिन रुक रुक के आने की एक वजह पेशाब में इन्फेक्शन हो गई। दूसरी वजह, अगर स्टोन, कोई पत्थरी गुर्दे से स्लिप करके मसाने में आ गई है और वो रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है तो भी ऐसा हो जाएगा। फिर आपने कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की है जो मसाने की दीवार को कमज़ोर कर देती है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो उस सूरत के अंदर हम इसे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या मसाने की दीवार की कमज़ोरी कहते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो गुर्दे को नुकसान नहीं पहुँचाती, वो मसाने को स्लो कर सकती हैं, वो पेशाब का रास्ता कम कर सकती हैं, वो प्रोस्टेट को तंग कर सकती हैं। तो इस वजह से अगर आपको यूरिन कम आ रहा है तो जो आपकी दर्दों की मेडिसिन है उसके बारे में भी ख्याल करना है, और अपने मुआलिज जो एक्सपर्ट है इस चीज़ का, उससे मशवरा करके इस्तेमाल कीजिए। फिर इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिन भी ली होती है, अल्फा ब्लॉकर, लेकिन वो बीच में जब बेहतर होते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं। जब दवाई छोड़ते हैं तो फिर यही अलामतें दोबारा आना शुरू हो जाती। मैंने जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का नाम लिया वो ऐसा है कि जो पेशाब की बाहर वाली नाली है उसके अंदर अमूमी तौर पे थोड़ा गैप होता है, लेकिन वो गैप अगर तंग हो जाए तो उसकी वजह से दीवारों के एक दूसरे के करीब आने को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसकी वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, टीबी भी हो सकती है, और नेचुरली जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये अज़दवाजी ताल्लुकात और शादी के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आने की उम्मीद होती है, दो कि उसके बगैर भी आ सकता है, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। रात के वक्त जिन लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है उनको रात को यूरिन ज़्यादा भी आता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन वो रात को ज़्यादा रुक रुक के आता है और दिन को कदरे बेहतर होता है। इस सूरत के अंदर अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बन रहा है तो आपका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिसमें पेशाब करने से पहले मसाने को देखा जाए और पेशाब करने के बाद भी मसाने को देखा जाए। यूरिन का टेस्ट करना होता है, यूरिन का कल्चर भी करवाना होता है, और बहुत सारे टेस्ट हैं जो मैं अब आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 जिक्र करना शुरू करूंगा कि यूरिन का इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोज किया जाए, और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इन वीडियो से रिलेटेड जो मैंने अलामतों पे जिक्र की, आप किसी और अलामत जो आपको या आपके किसी चाहने वाले को है
اور اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. میری ٹیم موجود ہے اور وہ ان میں سے جو آئیڈیا زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور میں اس پہ گفتگو کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. شکریہ.